स्टैंडर्ड 5 संस्कृत चैप्टर 17 वृक्षस्य आत्मकथा, पेड़ की कहानी। या वृक्षस्य, इसमें आप देखते होंगे षष्ठी विभक्ति जुड़ा हुआ है वृक्ष, यानी इसीलिए षष्ठी विभक्ति में हमेशा संबंध को दर्शाता है। तो वृक्षस्य आत्मकथा, पेड़ का, के, की, का तीनों में से किसी का प्रयोग होता है। पेड़ की कहानी। अब देखिए, अहम एक वृक्ष अस्मि, मैं एक पेड़ हूं। ये पेड़ अपना कहानी बता रहा है। कैसे? तो अहम एक वृक्ष अस्मि, मैं एक पेड़ हूं। पूर्वम मम रूपम भिन्नम आसीत, पहले मेरा रूप अलग था। आसीत मतलब था। वसुधया गर्भे यत बीजम आसीत, वसुधया गर्भे, धरती के पेट में, गर्भे मतलब पेट में, यत बीजम आसीत, यह बीज था। तस्मात् अंकुरः अभवत्, तब जन्म हुआ। तदा केवलम, जन्म होने के बाद में कह रहा है, तदा केवलम द्वे पत्रे आस्ताम, जब जन्म हुआ तब केवल दो ही पत्ते आते। आप देखते होंगे कोई भी आप सीड, आप फल खाते हो, जैसे आम का जनरली हम लोग जब आम का फल फलता है और उसे पका हुआ फल को खाते हैं, और तो आम खाते हैं और गुठलियाँ को हम लोग फेंक देते हैं अपने कैंपस में। और जब सही समय आता है, बरसात का समय आता है, तो उस गुठली में से आम के जो सीड्स में से पौधे जन्म लेते हैं। तो जब पौधे जन्म लेते हैं तो सिर्फ उसके अंदर दो ही पत्ते होते हैं, बड़ा मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं। इसलिए कह रहा है कि जब जन्म हुआ तब क्या हुआ? तदा केवलम द्वे पत्रे आस्ताम, तब दो ही पत्ते आए। पुनः अनेकानि पत्राणि अभवन्, और धीरे धीरे पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया और उससे और पत्ते आते गए, है ना। और जब और बड़ा हो गया, हर साल थोड़ा थोड़ा पत्ता आता गया और पेड़ बड़ा होता चला गया, तब क्या हुआ? बहुत सारे पत्ते आ गए। अनेका पुनः अनेकानि पत्राणि अभवन्, तब बहुत सारे पत्ते आ गए। ततः फलानि अपि आगच्छन्, जब बड़े हो गए पेड़, बहुत सारे पत्ते आ गए, बड़े हो गए, तब क्या हुआ? तब फल भी आ गए। फलानि अपि आगच्छन्, तब फल भी आ गए। ये तो एक स्टेंजा हुआ। दूसरा स्टेंजा कहता है इदानी, अब कहता है पेड़ कहता है इदानी मम आकारः विशालः अस्ति, अब मेरा आकार बड़ा हो गया है। मम गृहे, मेरे घर में, अनेकाः खगाः वसन्ति, अनेकों पक्षी मेरे घर में रहते हैं। अब पेड़ जो है सो किसी को तो भगाता तो है नहीं, क्योंकि वो बहुत दयालु है, क्योंकि उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं पेड़ से, है ना। तो जो भी उसके घर में आता है वह किसी को भगाता नहीं है। जैसे अपने फल को वह किसी को नहीं कहता है कि मेरा फल तुमने क्यों तोड़ा, ये तो मेरा फल है। हम मनुष्य ऐसा करते हैं, हमें उससे सीख लेनी चाहिए। तेरा मेरा हम लोग करते हैं, पेड़ नहीं करता है। पानी, तालाब नहीं करता है, जल हम लेने जाते हैं, जल ले लेते हैं, कोई कभी नहीं कहता कि तुमने जल क्यों लिया, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि मम गृहे अनेकाः खगाः वसन्ति, मेरे घर में अनेकों पक्षी रहते हैं। मम छायायाम, मेरी छाया में, मनुष्याः शीतलताम अनुभवन्ति, मेरी छाया में मनुष्य ठंडक महसूस करते हैं। जब हम गर्मी के दिनों में बहुत धूप तेज लग जाती है, बहुत गर्मी लग जाती है, तब हम क्या करते हैं? किसी पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। थोड़ा सा बैठने के बाद ही अपने आप बहुत ठंडक का एहसास होने लगता है हमें। इसीलिए तो पेड़ हमें इतना दयालु है कि वह हमें ठंडक भी देता है, वह हमें फल भी देता है, वह हमें जीने का साधन यानी कि ऑक्सीजन गैस भी देता है, जिससे हम सांस लेकर के जीवित रहते हैं। मम शरीरे मधुरानि फलानि फलन्ति, मेरे शरीर में मीठे मीठे फल फलते हैं। अहम स्वयं फलम न खादामि, पेड़ स्वयं खुद यानी स्वयं फल नहीं खाता है। वह मनुष्य के लिए, पक्षी के लिए, पशु के लिए वह हिलाता है ना।
तो कौन खाता है? मनुष्याः खगाः च तानि खादन्ति, इसे मनुष्य और पक्षी उसे खाते हैं। अहम यत ऑक्सीजन वाष्पम त्यजामि, मैं जो ऑक्सीजन गैस छोड़ता हूं, मनुष्याः तत् श्वसन्ति, मनुष्य उससे सांस लेते हैं। यानी पेड़ न हो, पेड़ पौधे न हो तो मनुष्य पशु पक्षी का जीना इस पृथ्वी पर दूभर हो जाएगा, क्योंकि वैसे पेड़ पौधे के माध्यम से ही हमें ऑक्सीजन जो मिलता है, तभी वो जो छोड़ते हैं तो उसे हम ग्रहण करते हैं, तभी हम जीवित रह पाते हैं। तो इसीलिए कहा है कि जब पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तो मनुष्य हम उससे सांस लेते हैं, तभी हम जीवित हैं। अंतिम स्टेंजा में अहम यदा वृद्धा भविष्यामि, अब अनुमान लगा रहा है, जो जन्म लेगा बच्चा है तो जो जन्म लिया है तो बड़ा भी होगा, जवान भी होगा, आज जब जो जवान हुआ है तो बूढ़ा भी होना है। अहम यदा वृद्धा भविष्यामि, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, तो कह रहा है तदा मम शरीरम शुष्कम भविष्यति, तब मेरा शरीर सूख जाएगा। आप देखते होंगे कि अपने दादाजी को, अपने नाना जी को, अपने दादी को, अपने नानी को जब बूढ़ी हो गई हैं तो उनका शरीर कमज़ोर हो गया है, उनके शरीर पे कितनी झुर्रियाँ, चमड़ी कितनी घुकच गई है, यानी झुर्रियाँ हो गई है ना। तो बूढ़ा होने का ये सब निशानी है। पेड़ भी बूढ़े होते हैं, लेकिन मनुष्य की उम्र से ज़्यादा पेड़ की उम्र होती है। पेड़ की उम्र, ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो 500-500 साल जीते हैं, 600-600, 700-700 साल, कोई 100 साल भी जीते हैं, 150 साल भी जीते हैं, मनुष्य भी 70-80 साल जी लेता है। तो इसीलिए कह रहा है अहम यदा वृद्धा भविष्यामि, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तदा मम शरीरम शुष्कम भविष्यति, तब मेरा शरीर सूख जाएगा। और जब सूख जाएगा तो क्या नहीं हो आएगा? तो नवीनानि पत्राणि नो आगमिष्यन्ति, नए नए पत्ते अब नहीं आएंगे। जब डाली सूख जाएगी तो उसमें नए पत्ते आएंगे? नहीं आएंगे। क्या उसमें फल फलेंगे? कभी नहीं फलेंगे। फलानि अपि न फलिष्यन्ति, फल भी नहीं फलेंगे। तब क्या होगा? काष्टिकः, लकड़हारा। काष्टिका मतलब लकड़हारा। काष्टिकः मम छेदनम करिष्यति, लकड़हारे आएंगे मुझे काट डालेंगे। काट डालने के बाद क्या होगा? मम काष्टेन मनुष्यानाम विविधा उपस्कराः भविष्यन्ति, मेरी सूखी हुई लकड़ी से मनुष्य का क्या सब हो सकता है? अनेकों प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं वे। उपस्कराः, वस्तुएं, क्या सब? तो सोने के लिए चौकी हो सकता है, पलंग हो सकता है, दीवान बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, आलमीरे घर में लकड़ी के बना सकते हैं, बहुत सारी वस्तुएं। घर के चौखट लगा सकते हैं, घर का दरवाज़ा लगा सकते हैं, खिड़की का आपको दरवाज़ा लगा सकते हैं। कितनी सारी वस्तुएं बनाई जा सकती है लकड़ियों से। इसलिए कह रहा है कि जब मम काष्टेन, मेरी लकड़ी से, विविधा उपस्कराः भविष्यन्ति, अनेकों प्रकार की वस्तुएं बनाएंगे मनुष्य। और जो बच जाएगा, जो सूखी हुई डाली सब बच जाएगा, जिससे कोई वस्तु नहीं बनेगा, तो क्या होगा? तो जनाः मम शुष्काः शाखा, लोग मेरी सूखी हुई डाली से ईंधन रूपेण व्यवहारन्ति, ईंधन यानी खाना बनाने के काम में लाएंगे। अब गांव घर में अभी भी लोग जो है सो सूखी हुई लकड़ी से अभी भी लोग गांव घर में खाना बनाते हैं। तो क्योंकि सूखी हुई लकड़ी है, उनके पेड़ पौधे हैं, तो उसे अपना खाना बनाने का काम में ले आते हैं। तो अतः परोपकार एव मम धर्मः अस्ति, पेड़ ने कहा इसलिए परोपकार करना, दूसरों का उपकार करना मेरा धर्म है। पेड़ का धर्म है क्या? कि दूसरों के लिए जीना, दूसरों का उपकार करना। क्या सब पेड़ हमारे लिए क्या सब करता है? तो सबसे पहले तो वह फल देता है, फिर वो शीतलता देता है, ठंडक देती है गर्मी में, फिर हमें फल देती है, फिर जो है सो ऑक्सीजन गैस जो छोड़ती है उससे हम सांस लेते हैं तो हम जीवित हैं।
फिर अपनी लकड़ियां देती है, जब सूख जाती है तो लकड़ियां भी देती है। तो इस तरह पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यही, और परोपकार करना, उपकार करना पेड़ का धर्म है। धन्यवाद।